हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल डेयर टू के बारे में। जी हां दोस्तों, डेयर टू एक अलग होता है, डेयर्ड टू एक अलग होता है, डेयर टू हैव अलग होता है और डेयर टू का फ्यूचर टेंस होता है विल डेयर टू। दोस्तों पिछले वीडियोस में मैंने डेयर टू भी अच्छे से समझाया हुआ है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। फिर उसके बाद डेयर टू का पास्ट टेंस होता है डेयर टू हैव, जिसके बाद थर्ड फॉर्म लगता है, या दूसरा पास्ट टेंस होता है डेयर्ड टू, जिसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये दोनों ही मैंने सेपरेट वीडियोस में समझाए हुए हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन वीडियोस को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो उन वीडियोस को पहले देखना, ताकि उनका फ्यूचर फॉर्म बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाए। यह आपको समझने में आसानी तब होगी जब आपको प्रेजेंट और पास्ट अच्छे से आता हो, और अगर नहीं भी आता हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही इस तरह से कि आपको डायरेक्ट दिखते से समझ में आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट विल डेयर टू, वी वन देन ऑब्जेक्ट। विल डेयर टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम लोगों को फ्यूचर में बोल्डनेस, ब्रेविटी, करेज इनको शो करना हो, जब हमको निडरता दिखानी हो फ्यूचर में किसी काम में, बहादुरी दिखानी हो, साहस करना हो किसी काम में, पावर दिखाना हो, तो भी हम लोग डेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्यूचर में दिखाना हो तो फ्यूचर में स्ट्रक्चर होगा विल डेयर टू। दोस्तों आइडेंटिफिकेशन क्या है? सॉरी, कर्ता को किसी कार्य को करने की हिम्मत होगी। जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी तो मैं बिजनेस शुरू करने की हिम्मत होगी, उसे चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत होगी तो मुझे चैलेंज करने की हिम्मत होगी, मुझे चैंपियनशिप जीतने की हिम्मत होगी तो मैं कंपटीशन में फर्स्ट आने की हिम्मत होगी, हमें इंग्लिश पर कमांड करने की हिम्मत होगी, हमें रिस्क लेने की हिम्मत होगी। हिम्मत होगी मतलब फ्यूचर की बात। कर्ता को किसी कार्य को करने का साहस होगा, जैसे तुम्हें उसे पीटने का साहस होगा, मुझे उसको समझाने का साहस होगा, मुझे स्टेज पर जाने का साहस होगा, हमें लोगों को फेस करने का साहस होगा, मोहन को स्टेज पर भाषण देने का साहस होगा। सो हिम्मत होगी या साहस होगा, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो दोस्तों आप विल डेयर टू का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो डेयर टू का फ्यूचर टेंस होता है। यहां पर आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न एंड हु पैटर्न। अगर बनाना है तो सबसे पहले एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट विल डेयर टू, वी वन देन ऑब्जेक्ट। हमें बिजनेस करने की हिम्मत होगी या बिजनेस शुरू करने की हिम्मत होगी, सो वी विल डेयर टू स्टार्ट बिजनेस। मुझे आपको पीटने की हिम्मत होगी, आई विल डेयर टू बीट यू। हमें सक्सेसफुल बनने की हिम्मत होगी, वी विल डेयर टू बिकम सक्सेसफुल। उन्हें रिस्क लेने की हिम्मत होगी, उन्हें मतलब दे, सो दे विल डेयर टू टेक रिस्क। मुझे उसे पीटने की हिम्मत होगी, आई विल डेयर टू बीट हिम। बाहुबली को, भल्लाल देव को जान से मारने की हिम्मत होगी, बाहुबली विल डेयर टू किल भल्लाल देव। आपको रिस्क लेने की हिम्मत होगी, यू विल डेयर टू टेक रिस्क। मुझे चैंपियनशिप जीतने की हिम्मत होगी, आई विल डेयर टू विन द चैंपियनशिप। आपको कंपटीशन में फर्स्ट आने की हिम्मत होगी, यू विल डेयर टू टेक फर्स्ट रैंक इन द कंपटीशन। उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करने की हिम्मत होगी, दे विल डेयर टू फेस प्रॉब्लम्स। मुझे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत होगी, सो आई विल डेयर टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। तो दोस्तों हम लोग बना सकते हैं ऐसे, इस तरह के स्ट्रक्चर। अगर हमको रिटर्न में कुछ काम करना है तो देख लेते हैं। मुझे अपनी जिंदगी में रिस्क लेने की हिम्मत होगी। हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? मुझे। सो आई विल डेयर टू रिस्क लेने की, टेक रिस्क अपनी जिंदगी में, इन आवर लाइफ। तो सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे के लिए यहां पर आएगा फिर माय, है ना, माय लाइफ। जरा देखना, आई विल डेयर टू टेक रिस्क इन माई लाइफ। मुझे मेरी जिंदगी में रिस्क लेने की हिम्मत होगी। आगे देखिए, आकाश को शेर से लड़ने की हिम्मत होगी। हमारा सब्जेक्ट है आकाश। फिर आया विल डेयर टू शेर से लड़ने की हिम्मत, फाइट विथ द लॉयन। आगे देखिएगा, सरकार को लोगों का सामना करने की हिम्मत होगी। सरकार मतलब गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने ऐसे काम किए हैं कि गवर्नमेंट को अब लोगों को मतलब सामना नहीं कर पा रही है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाए गवर्नमेंट का, तो सरकार को लोगों का सामना करने की हिम्मत होगी। सरकार मींस गवर्नमेंट विल डेयर टू फेस पीपल। ठीक है, आगे देखिए, उसमें सबके सामने सच बोलने का साहस होगा। उसमें मतलब कोई लड़का है सपोज, तो ही विल डेयर टू सच बोलने की, स्पीक ट्रुथ सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, है ना। सो ही विल डेयर टू स्पीक ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। हम में दुनिया बदलने की हिम्मत होगी। हम में मतलब वी, सो वी विल डेयर टू
दुनिया बदलने की, चेंज द वर्ल्ड, चेंज द वर्ल्ड, सो वी विल डेयर टू चेंज द वर्ल्ड, हम में दुनिया बदलने की हिम्मत होगी। ये कुछ रिटन सेंटेंस थे, आगे कुछ और देखते हैं। दोस्तों अगर हमको इन्हीं सेंटेंसेस को पांचों फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, तो कैसे जरा समझना। जैसे मुझ में रिस्क लेने की हिम्मत है, सो आई हिम्मत होगी, आई विल डेयर टू टेक रिस्क, टेक रिस्क। मुझ में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होगी, आई विल नॉट डेयर टू टेक रिस्क। क्या मुझ में रिस्क लेने की हिम्मत होगी, विल आई डेयर टू टेक रिस्क। मुझ में रिस्क लेने की हिम्मत क्यों होगी, सो वाई विल आई डेयर टू टेक रिस्क। और किस में रिस्क लेने की हिम्मत होगी, हु विल डेयर टू टेक रिस्क। दोस्तों अगर हमें कुछ सेंटेंस बनाने, एक सेंटेंस बना के और देखते हैं। जैसे मुझे तुम्हें पीटने की हिम्मत होगी, आई विल डेयर टू बीट यू। आपको पीटने की हिम्मत होगी, मुझे तुम्हें पीटने की हिम्मत नहीं होगी, सो आई विल नॉट डेयर टू बीट यू। क्या मुझे आपको पीटने की हिम्मत होगी, विल आई डेयर टू बीट यू। मुझे आपको पीटने की हिम्मत क्यों होगी, सो वाई विल आई डेयर टू बीट यू। किसे आपको पीटने की हिम्मत होगी, हु विल डेयर टू बीट यू। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। दोस्तों अगली स्लाइड्स देखते हैं। यहां पर मैंने विल डेयर टू के 4 स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं। एक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है और 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे एक ही कोई सेंटेंस है, उसको सभी स्ट्रक्चर्स में लेना है तो कैसे हम बना सकते हैं, देखिए। जैसे शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, सो हंटर विल डेयर टू हंट द लायन। शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत नहीं होगी, हंटर विल नॉट डेयर टू हंट द लायन। क्या शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, विल हंटर डेयर टू हंट द लायन। शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत क्यों होगी, सो व्हाई विल हंटर डेयर टू हंट द लायन। और किसे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, सो हु विल डेयर टू हंट द लायन। ये पहला स्ट्रक्चर जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। दूसरा देखिए, शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, सो हंटर विल डेयर हंटिंग द टाइगर। तो अब ये जो इंफिनिटिव फॉर्म है 2v1, इसकी जगह हम लोगों ने ले लिया जेरंड। सो हंटर विल डेयर हंटिंग द लायन। शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत नहीं होगी, हंटर विल नॉट डेयर हंटिंग द लायन। क्या शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, विल द हंटर डेयर हंटिंग द लायन। शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत क्यों होगी, सो व्हाई विल हंटर डेयर हंटिंग द लायन। किसे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, हु विल डेयर हंटिंग द लायन। दोस्तों अगर तीसरा स्ट्रक्चर उसी में इसी सेंटेंस को लेना है, शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, सो हंटर विल डेयर हंट द लायन। हम विदाउट टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विल डेयर टू भी हो सकता है, विल डेयर भी हो सकता है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसा लगा सकते हैं। सो हंटर विल डेयर हंट द लायन। शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत नहीं होगी, हंटर विल नॉट डेयर हंट द लायन। क्या शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, विल हंटर डेयर हंट द लायन। शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत क्यों होगी, व्हाई विल हंटर डेयर हंट द लायन। और किससे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, हु विल डेयर हंट द लायन। दोस्तों चौथा स्ट्रक्चर देखिएगा, हम लोग जैसे विल इस्तेमाल करते आ रहे हैं वैसे शेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आई और वी के साथ, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल। जैसे शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी तो हम लोग बना सकते हैं द हंटर विल डेयर टू हंट द लायन। अगर उसकी जगह अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, तो मुझे मतलब आई, और आई के साथ क्या लगता है, शैल। तो हम विल शैल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं दूसरे बचे हुए सब्जेक्ट के साथ, और अगर हमारे सेंटेंस में आई और वी आता है तो वहां पर हम शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, सो आई शैल डेयर टू हंट द लायन। मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत नहीं होगी, है ना, सो आई विल नॉट डेयर टू हंट द लायन। क्या मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, सो शैल आगे आएगा, शैल
आई डेयर टू हंट द लायन, मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत क्यों होगी? सो व्हाई शैल आई डेयर टू हंट द लायन, और किसे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी? सो हु शैल डेयर टू हंट द लायन या हु विल डेयर टू हंट द लायन। लास्ट में सब्जेक्ट नहीं होता, विल शैल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज यहां पर 4 तरह का स्ट्रक्चर से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, देन इसको प्रैक्टिस में लाइएगा, सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा बना बना कर देखिए, मजा आएगा। और किसी तरह का अगर कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप और क्या चाहते हैं, आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं, कौन सी इंग्लिश में ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको आ रही है। कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बताएगा कि मुझे किस तरह के और वीडियोस बनाने, क्योंकि मैं तो अपने फ्लो में वीडियोस बनाता ही चला जा रहा हूं, लेकिन आपको किन चीजों में प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस होने के बावजूद भी आप में कंफ्यूजन बना हुआ है, तो क्यों, क्या रीजंस है, तो आप उनको मेरे सामने बताइए, कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए, वहां बताइए मुझे कि सर यहां प्रॉब्लम है, इस चीज में प्रॉब्लम है, यहां कंफ्यूजन है, कौन सी चीज आपको प्रॉब्लम देती है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा उन पर वीडियोस बनाने में। दूसरी चीज, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या मैं किसी तरह से कोई चीज गलत कर रहा हूं या कोई चीज सुधारना चाहिए मुझे, तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मैं बिल्कुल पॉजिटिवली लूंगा और उस पर काम करूंगा बहुत ज्यादा। तो गाइज कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है चीजों को और आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।